शांत और छोटे से शहर हॉकिंस, इंडियाना में सब कुछ आम दिनों जैसा ही चल रहा होता है, जहां 4 सबसे अच्छे दोस्त हैं, माइक व्हीलर, विल बायर्स, लूकस सिंक्लेयर और डस्टिन हेंडरसन। रात को ये चारों माइक के बेसमेंट में बैठकर डंजन्स एंड ड्रैगन्स नाम का खेल खेलते हैं। लेकिन खेल खत्म होने के बाद जो होता है वही इस कहानी की शुरुआत बनता है। उसी रात के करीब 9 बजे सब अपने घर लौटने लगते हैं। विल अकेला साइकिल से घर जा रहा होता है, तभी उसे जंगल के पास कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई परछाई उसका पीछा कर रही हो। वह घर पहुंचता है, दरवाजा बंद करता है, पर तभी बिजली चली जाती है। कुछ पल बाद दरवाजे पर एक भयानक साया दिखाई देता है। विल गन उठाकर बाहर भागता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता और अचानक वह गायब हो जाता है। अगले दिन विल की मां जॉयस बायर्स अपने बेटे को ढूंढने निकलती है। वह पुलिस में रिपोर्ट करती है और पुलिस चीफ जिम हॉपर केस संभालते हैं। शुरुआत में सबको लगता है कि विल भाग गया होगा, लेकिन जॉयस को पूरा यकीन है कि उसके बेटे के साथ कुछ असामान्य हुआ है। दूसरी तरफ विल के दोस्त माइक, डस्टिन और लूकस खुद उसे खोजने निकल जाते हैं। जंगल में खोजते हुए उन्हें विल नहीं मिलता, पर उन्हें एक रहस्यमयी लड़की मिलती है। उसे माइक, डस्टिन और लूकस अपने घर ले जाते हैं। बच्चे उसका नाम रखते हैं 11, यानी शॉर्ट में L, क्योंकि उसके हाथ पर 11 लिखा हुआ था। जब वो गुस्सा होती है तो उसके दिमाग से चीजें हिलने लगती हैं, दरवाजे खुल जाते हैं, चीजें उड़ने लगती हैं और लोग हवा में फेंक दिए जाते हैं। माइक को एहसास होता है कि 11 कोई साधारण लड़की नहीं है। धीरे धीरे हमें पता चलता है कि हॉकिंस के बाहरी इलाके में एक गुप्त लैब है, हॉकिंस नेशनल लेबोरेटरी। ये वही जगह है जहां 11 को बचपन से रखा गया था। वहां डॉक्टर मार्टिन ब्रेनर नाम का वैज्ञानिक 11 पर एक्सपेरिमेंट्स करता था। उसे ऐसी ट्रेनिंग दी गई थी कि वो दिमाग से किसी से संपर्क कर सके, यहां तक कि दूसरी दुनिया से भी। एक दिन जब 11 को दूसरी साइड देखने को कहा गया, तो उसने गलती से एक राक्षस को वहां से हमारी दुनिया में आने का रास्ता दे दिया। 11 बताती है कि उसने एक और जगह देखी है, एक ऐसी दुनिया जो हॉकिंस जैसी ही है, पर अंधेरी, गंदी और डरावनी। वहां चारों तरफ चिपचिपे जालों जैसे पदार्थ हैं। वो जगह है दी अपसाइड डाउन, और वहीं विल फंस चुका है। उसी बीच जॉयस के घर में अजीब चीजें होने लगती हैं। लाइट्स अपने आप जलती बुझती है और उसे लगता है कि विल उससे बात कर रहा है। वह दीवार पर क्रिसमस लाइट्स टांगती है। हर लाइट के नीचे एक अक्षर लिखती है ताकि विल हाँ या ना के जवाब दे सके। विल उन लाइट के जरिए जवाब देता है। जॉयस समझ जाती है कि उसका बेटा जिंदा है, लेकिन खतरे में है। और वहीं दूसरी ओर माइक की बहन नैन्सी और विल का भाई जोनाथन भी अपनी खोज में निकलते हैं, क्योंकि नैन्सी की दोस्त बार्ब भी गायब हो गई होती है। आगे पुलिस चीफ हॉपर हॉकिंस लैब की जांच करता है और धीरे धीरे सरकारी साजिश का पता लगाता है। वह देखता है कि लैब के अंदर एक अजीब पोर्टल है जो अपसाइड डाउन में जाता है। वह और जॉयस विल को बचाने के लिए उस दुनिया में प्रवेश करते हैं। अपसाइड डाउन में रहने वाला राक्षस डेमोगोर्गन इंसानों का शिकार करता है और उन्हें अपनी दुनिया में खींच ले जाता है, और वो ही विल को वहां ले गया था। लास्ट में माइक, ल्यूकस, डस्टिन और 11 स्कूल में छिपे होते हैं। डॉक्टर ब्रेनर और उसके एजेंट 11 को पकड़ने पहुंचते हैं, लेकिन तभी डेमोगोर्गन वहां आ जाता है। 11 अपनी पूरी शक्ति लगाकर उस राक्षस का सामना करती है। वह उसे हवा में उठाकर टुकड़े टुकड़े कर देती है, लेकिन खुद भी गायब हो जाती है। उधर जॉयस और हॉपर अपसाइड डाउन में जाकर विल को ढूंढ लेते हैं और बचा लेते हैं। हॉकिंस धीरे धीरे फिर से सामान्य दिखने लगता है, पर बातें बदल चुकी हैं। विल घर लौट आता है, लेकिन अब उसके अंदर उस अंधेरी दुनिया का कुछ हिस्सा रह गया है। कभी कभी वो अचानक से अपसाइड डाउन देख लेता है। एक बार वो सिंक में अजीब सा जीव भी उल्टी कर देता है और किसी को कुछ नहीं बताता। दूसरी तरफ पुलिस चीफ हॉपर जंगल में जाकर एक बॉक्स रखता है जिसमें खाना और वॉफल्स हैं, वही खाना जो 11 को पसंद था। इसका मतलब शायद, बस शायद 11 अभी भी जिंदा है।